गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग सब्जेक्ट, जिसमें अपन ने पिछली वीडियो में अपना जो ट्रायंगल वाला टॉपिक उसको क्लियर किया था। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है? वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख। ठीक है, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं इससे। तो अपन करेंगे कैसे? अपन स्टेप बाय स्टेप नियम से, यानी कि रूल से अपन इसको फॉलो करेंगे। तो देखो दोस्तों, आपके नियम नंबर 1 जो है, सबसे पहले अपन क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे बहुत ही इजी वे में। मात्र 2 से 3 सेकंड में अपन क्या निकालेंगे, इनके आंसर निकालेंगे। तो नियम है फर्स्ट नंबर, यानी कि रूल है अपना, जब एक वस्तु, यानी कि कोई वस्तु हो या अपने पास, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का क्या हो, भाग हो। नियम नंबर 1 क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। अब कैसे होगा? तो एग्जांपल इसका देखो। सबसे पहले एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चन अपने को दिया हुआ मिलेगा, ग्राम, जिला और राज्य। तो अपन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि जैसे ग्राम है, ये अपन ने मान लिया क्या है, ये ग्राम है। अब जो आपके ग्राम यानी गांव से मिलके क्या बनेगा, आपके गांव से मिलके बनता है अपना जिला। तो ये भाग हो गई ना, जिले का भाग क्या हो गया, ग्राम हो गया। और उसके बाद में क्या है अपने राज्य, तो जिलों से मिलके क्या बनेगा, आपके राज्य बनेगा। तो ये तीनों जो वस्तु अपने को दे रखी है, क्या एक दूसरे का भाग है। कैसे? ग्राम से मिलके क्या बनेगा, जिला। तो जिला जो है आपके, ग्राम किसका भाग हो गया, जिले का हो गया। उसके बाद जिले से मिलके क्या बनेगा, राज्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या लागू होता है, नियम नंबर 1, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु का भाग हो। आगे बढ़ते अपन। एक बार के तो आपको ये नियम जो पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में अपन क्या मात्र 2 से 3 सेकंड में क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। क्योंकि पहले आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए। अपन क्या बेसिक तरीके से चलेंगे। रूल नंबर आपके है 2। जब यहां पे रूल नंबर 2 ध्यान रखना कि जब 2 वस्तु होगा, यानी कि कोई 2 वस्तु है और उसमें से कुछ हिस्सा किसी दूसरी वस्तु का है, तो आपके रूल नंबर 2 क्या है, यानी कि नियम नंबर क्या कहता है, 2 कि जब 2 वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरी वस्तु का हो, यानी कि जब 2 वस्तु हो, कुछ हिस्सा एक दूसरी वस्तु का हो, एक दूसरी वस्तु का हिस्सा हो। एग्जाम्पल इसका अपन देखें, तो एग्जाम्पल क्या होगा, कुत्ता, बिल्ली और
पालतू। अब सबसे पहले यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि कुत्ता भी पालतू होता है अपने, बिल्ली भी पालतू होती है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि सभी कुत्ते पालतू थोड़े होते हैं। कुछ कुत्ते जो है जंगली भी होते हैं, पाले नहीं जाते, कुछ बिल्लियां जो है वो भी पाली नहीं जाती। तो सबसे पहले तो आप क्या लोगे, ये चीज लोगे पालतू। सबसे पहले ले लिया अपन ने पालतू। अब कुत्ता है तो सभी कुत्ते थोड़े पालतू होंगे, तो अपन क्या इसका कुछ हिस्सा लेंगे, यानी कि कुछ कुत्ते क्या हो जाएंगे, पालतू हो जाएंगे। और बिल्ली जो आपके, सारी बिल्ली आपके पालतू थोड़ी हो जाएगी, तो इसका भी क्या होगा, कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, पालतू हो जाएगा। तो यहाँ पे नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जब दो वस्तु हो, कुछ हिस्सा एक दूसरे वस्तु का, यानी कुछ आ गया ना, ये आ गया कुछ हिस्सा एक दूसरी वस्तु का हो। तो एक बार आप देख लीजिए इसको, और समझ में आ गया तो लाइक करके बता दो मेरे को, थम्स अप करके बता दो, आगे बढ़िए अपन। सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होगा, तभी अपन क्या है क्वेश्चन कर पाएंगे आगे। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है कि जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध न हो, यानी कि नियम नंबर 3 कहता है कि जब आप वस्तु दे रखी है 3, उनका तीनों का आपस में कोई भी संबंध ना हो, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले आता है हाथी, बंदर और गीदड़। अब तीनों का संबंध कैसे नहीं है, तो ये देखो कि हाथी जो होता है, हाथी जो होता है पालतू नहीं होता, जंगली होता है। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो जंगल में रहना पसंद करते हैं, कुछ पालतू भी होते हैं। उसके बाद बंदर, बंदर जंगलों में कम रहते हैं अपने। और तीसरा आ जाएगा गिद्दड़। तो तीनों का संबंध ही नहीं है इनका, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपके, इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हाथी, ये हो गया बंदर, और ये हो गया आपके गीदड़। जब वस्तुओं का आपस में कोई भी संबंध ना हो तो डायग्राम कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। एग्जांपल के लिए अपने हाथी, बंदर और गीदड़ नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन नियम नंबर 4, यानी कि नियम नंबर आपके आ जाएगा 4। नियम नंबर 4 अपना क्या कहता है कि जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तो संबंध हो, परंतु तीसरी से अलग हो। एकदम बेसिक तरीके से अपन क्लियर कर रहे हैं कि जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तो संबंध हो, यानी कि 3 वस्तु अपने को दे रखी होगी, उनमें से 2 का तो एक दूसरे से संबंध होगा, लेकिन तीसरी वस्तु से जो है वो क्या होगा, अलग होगा। कैसे होगा, अपने एग्जाम्पल जो है इसका,
फल, अंगूर और क्या है, सब्जी। अब मेरे दोस्तों सबसे पहले क्या लेना है, अपने को फल लेना है। ये फल ले लिया। अब फल सब्जी एक थोड़ी हो तो सब्जी अलग लेंगे। अब अंगूर किस में आता है आपके, अंगूर किस में आएगा, फल में आएगा। तो ये लो अंगूर, ये तो क्या हो गया अंगूर, ये फल और ये सब्जी। अंगूर किसका भाग हो जाएगा मेरे दोस्तों, फल का हो जाएगा। तो यहाँ पे होगी स्थिति जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, अंगूर का फल से संबंधित है लेकिन सब्जी से संबंध थोड़े है। तो ये यहाँ पे कौन सी स्थिति होगी कि जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तो संबंध हो परंतु तीसरी से अलग हो। नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन नियम नंबर जो है 5 की ओर। नियम नंबर आपके 5 क्या कहता है कि जब 3 वस्तुएं दे रखी हो और तीनों का आंशिक रूप में संबंध हो, यानी कि आपस में तीनों का आंशिक रूप से संबंध हो, लेकिन वहां पे स्थिति क्या रहेगी, कुछ कुछ वाली रहेगी। तो देखो कैसे रहेगी। तो ये आपके नियम नंबर 5 क्या है कि जब 3 वस्तुओं का आपस में आंशिक रूप से संबंध हो तथा कुछ कुछ वाली स्थिति हो तो कैसे होगा। एग्जाम्पल अपन इसका लें, डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक। डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक, ये अपने को एग्जाम्पल दे रखा है। तो जैसे अपन ले लेते हैं सबसे पहले दार्शनिक को ले लिया, ये मैंने ले लिया दार्शनिक। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो दार्शनिक है, शिक्षक दार्शनिक नहीं हो सकता क्या, मेरे को ये चीज बताओ। हो सकता है। डॉक्टर दार्शनिक नहीं हो सकता क्या, ये चीज मेरे को बताओ। हो सकता है। और यदि अपन शिक्षक की बात करें तो एक डॉक्टर है वो शिक्षक नहीं हो सकता क्या, जैसे प्रोफेसर है। अब कई प्रोफेसर ऐसे भी जो डॉक्टर भी और पढ़ाने के लिए कॉलेजों में जाते हैं। या अपन शिक्षक की बात करें तो शिक्षक जो है दार्शनिक हो सकता है, या डॉक्टर दार्शनिक हो सकता है, या शिक्षक डॉक्टर भी हो सकता है और वो दार्शनिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्थिति कैसी बनेगी अपनी, कुछ कुछ वाली बनेगी। कैसे कि अपन ने दार्शनिक ले लिया, दार्शनिक लेने के बाद अपन ने ये ले लिया, आपके क्या ले लिया, शिक्षक। सभी शिक्षक दार्शनिक थोड़े हो सकते हैं। यहाँ पे अपने को कुछ वाली स्थिति आएगी क्योंकि सभी शिक्षक दार्शनिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद है कि डॉक्टर, तो डॉक्टर ले लो। तो यहां पे अपने ऐसे बनेगी कुछ कुछ वाली स्थिति। कैसे बनेगी कि ये डॉक्टर है तो कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो शिक्षक भी होंगे, दार्शनिक भी होंगे। कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो डॉक्टर होंगे और दार्शनिक होंगे, या कुछ दार्शनिक ऐसे होंगे जो डॉक्टर और शिक्षक क्या होंगे,
दोनों होंगे, अपना बेसिक क्लियर होगा तभी अपन क्या आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा आपके नियम नंबर 5। चलते हैं नियम नंबर 6 की ओर। नियम नंबर 6 अपने क्या कहता है कि आपके जब दो वस्तु यानी कि जब दो वस्तुओं में कुछ वाली स्थिति हो अर्थात आंशिक संबंध हो परंतु तीसरी वस्तु उनसे क्या हो आपके अलग होनी चाहिए यानी अंतर्गत आती है। तो नियम नंबर 6 क्या कहता है कि जब दो वस्तुओं में कुछ वाली स्थिति हो परंतु तीसरी वस्तु का भाग हो तो उसमें क्या है कि जब दो वस्तुओं में कुछ वाली स्थिति हो परंतु वह दोनों वस्तु तीसरी वस्तु का भाग हो। एग्जाम्पल जो है इसका वो है अपन ने ले लिया मानव में आगे पुरुष ले लिया और अपन ने क्या ले लिया पुलिस। तो अब ऐसी यदि स्थिति अपने तो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा मानव आएगा, मानव आ गया मानव। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो पुरुष है पुरुष क्या हो सकती है पुलिस हो सकती है, लेकिन ये दोनों है पुरुष और पुलिस आएंगे किसमें भाग किसके होंगे मानव में आएंगे। तो एक तरफ हो गया अपने पुरुष और सभी पुरुष पुलिस थोड़े होंगे, ये चीज ध्यान रखना। सभी पुरुष क्या नहीं हो सकते पुलिस नहीं हो सकते, तो इसका कुछ भाग आएगा। ये तो हो गया आपके पुलिस और ये क्या हो गया आपके पुरुष। स्थिति बन रही है जब दो वस्तुओं में कुछ वाली यहाँ पे कुछ वाली स्थिति आ रही है क्योंकि सभी पुरुष पुलिस थोड़े हो सकते हैं होगी, परंतु तीसरी वस्तु का भाग हो मानव। तीसरी वस्तु हो गई तो ये क्या हो गया नियम नंबर 6। यहाँ पे ऐसे वेन डायग्राम बनेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे अपन बढ़े, लास्ट और फाइनल जो नियम है आपके, इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। 7वां नंबर जो नियम है जब दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हो परंतु दोनों ही तीसरी वस्तु का भाग हो। जब दो वस्तुओं में कोई संबंध न हो परंतु दोनों ही तीसरी वस्तु का क्या हो भाग हो। नियम नंबर क्या है आपके 7। एग्जाम्पल जो है इसका ये आएगा, एक आ गया धातु, सोना, चांदी। ये आ गया आपके एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या आएगी, ये आ गया आपके धातु। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखी है सोना। सोना यहाँ पे सोना नहीं है, स्लीपिंग नहीं है। सोना यानी क्या है गोल्ड है,
चांदी। अब दोनों ही क्या है, धातु है, धातु के अंतर्गत आएगी, लेकिन सोना चांदी थोड़ी हो सकता है, ये आपके चांदी सोना थोड़ी हो सकती है मेरे दोस्तों। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया सोना और ये क्या हो गया, चांदी हो गया, ऐसे डायग्राम बनेगा। तो ये आपके ऐसे डायग्राम बनेंगे। यहां तक अपने क्या है, नियम यानी कि रूल है ऐसे कि जब भी आपके ऐसी स्थिति बने तो अपने को डायग्राम जो है ऐसे बनाएगा। ये मैंने क्यों समझा, क्योंकि आपको बेसिक तरीके से अपने को पहले तो नॉलेज होना चाहिए कि डायग्राम बढ़ेंगे कैसे, स्थिति वहां पे कैसे होगी। तो अब अपन इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। रूल हो गया, आपको समझ में आ गया रूल। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न संख्या क्या है आपके, एक। प्रश्न संख्या क्या है, एक है। ये आ गया। अब मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, आपके ऑप्शन की बात करूं इसके, ए ऑप्शन ये ऐसे हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपके डी। तो सबसे पहले तो आप प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि सब्जियां, आलू और गोभी। अब मेरी चीज एक दोस्तों ये बात बताओ कि आलू और गोभी आती किसमें, सब्जियों में आती है, लेकिन आलू गोभी थोड़ी हो सकता है या गोभी आलू थोड़ी हो सकती है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अपने सबसे पहले क्या आ जाएगी, सब्जियां। अब सब्जियों में क्या आएगा, आलू की सब्जी में आता है और गोभी भी क्या आती है, सब्जी में आती है। तो ये आपको कितने मात्र 2 सेकंड में कैसे लगा, क्योंकि अपन ने बेसिक क्लियर किया था। तो इसमें आ गया आपने सब्जी, सब्जियों में क्या, आलू की सब्जी में आता है और गोभी भी। तो ये सा डायग्राम है, उस पे अपना क्या हो जाएगा, आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें नियम कौन सा लगेगा, इसमें नियम लगेगा कि जब दो वस्तु आपस में संबंध नहीं हो परंतु तीसरी का क्या हो, भाग हो। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको ये नियम बताया था, नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और इसी टाइप का अपन क्या है, प्रश्न देखते हैं। टेबल, कुर्सी और क्या आ जाएगा, फर्नीचर। तो यहां पे डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो देखो टेबल, टेबल किस में आती है, तो टेबल लकड़ी की भी होती है, अपने प्लास्टिक की भी होती है। कुर्सी भी लकड़ी की होती है, प्लास्टिक की भी होती है, लेकिन ये दोनों आती किस में, फर्नीचर में। तो सबसे पहले तो देखो फर्नीचर हो गया ये, सबसे पहले क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। लेकिन टेबल कुर्सी थोड़ी हो सकती है, या कुर्सी अपने क्या है, टेबल थोड़ी सकती है। टेबल टेबल होगी, कुर्सी कुर्सी होगी, लेकिन भाग किसके होंगे, दोनों फर्नीचर के होंगे, चाहे वो प्लास्टिक के हो या लकड़ी की हो। ये आपके होगी टेबल और ये आपके क्या हो गई, कुर्सी हो गई। नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपके बी, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते अपना प्रश्न संख्या 3 की ओर।
प्रश्न संख्या 3 कौन सी है आपके? प्रश्न संख्या 3 है सप्ताह, दिन और वर्ष। क्वेश्चन क्या है अपने? सप्ताह, दिन और क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले देखो क्या होता है आपके? दिन होता है, दिन ही होगा। 7 दिन मिलकर क्या बनाएंगे? सप्ताह बनाएंगे। 7 दिन मिलकर क्या बनाएंगे? सप्ताह। और सप्ताह से मिलकर आपके क्या बनेगा? मंथ। और मंथ से मिलकर आपके क्या बनेगा? वर्ष। लेकिन अपने को मंथ नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है? वर्ष। तो आप क्या ले लोगे? वर्ष ले लोगे। तो ये डायग्राम बनेगा। इससे अपने आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ए वाला आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिन से मिलकर बनता है सप्ताह, और सप्ताह से मिलकर क्या बनेगा? आपके वर्ष बनेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न संख्या 4 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4 क्या हो जाएगी? जज, चोर और क्या हो जाएगा? अपराधी। अब यहां पे अपने कैसे बनेगा डायग्राम? तो सबसे पहले तो देखो जज। जज कभी भी चोर या अपराधी नहीं हो सकता। यानी कि कोई जज है वो चोर या अपराधी यानी कि वहां पे थोड़े होगा। तो अपन जज तो क्या ले लेंगे? अलग। अब उसके बाद है कि चोर जो है, चोर क्या है? अपराध क्या है? तो उसने क्या है? जाहिर सी बात है अपराधी है। तो सबसे पहले तो चोर आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? अपराधी। यानी कि कोई भी आप अपराध करते हो तो वो क्या होगा? अपराधी होगा। अब उसमें वो कैटेगरी रहेगी, वो चोर है या मर्डर है या क्या करने वाला है। तो ऐसा डायग्राम अपने को मिला है क्या? नहीं मिला क्या? ये हो गया। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो यहां तक अपने क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो यहां तक आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नियम देख लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।